हरे कृष्णा। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे 10वें अध्याय का 19 नंबर श्लोक। श्री भगवान उवाच हन्तथे कथयिष्यामि दिव्या हि आत्मविभूतयः प्राधानतः कुरु श्रेष्ठा नास्त्यंतो विस्तरस्य में। मेरा वीडियो फिर से गड़बड़ कर रहा है तो मैंने वीडियो ऑफ कर लिया है, लेकिन मैं हूं। इम्पर्सनलिज्म हमारे में आ रहा है इस समय क्योंकि मेरा वीडियो ऑफ है, लेकिन मैं हूं। ठीक है। श्री भगवान उवाच हन्तते कथयिष्यामि दिव्या हि आत्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठा नास्त्यंतो विस्तरस्य में। संस्कृत देखिए। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, हंत ते कथयिष्यामि। ठीक है अर्जुन, हाँ हाँ अर्जुन मैं समझ रहा हूं। हंत मतलब हाँ मैं समझ रहा हूं अर्जुन। ते कथयिष्यामि, तो अब मैं तुम्हारी बातों को समझ गया हूं। हाँ मैं समझ रहा हूं, अब मैं तुमको कथयिष्यामि कहूंगा। अच्छा क्या कहूंगा, क्या कहने वाले हैं? ही आत्म विभूतयः। आत्म विभूति मतलब मैं अपनी विभूतियों के बारे में अब मैं तुमसे कहने वाला हूं। जो तुमने मुझसे कहा कि बहुत उत्सुकता हो रही है, लालसा हो रही है, मुझे और सुनने का मन हो रहा है। हंत हंत, हाँ मैं समझ गया हूं। अब मैं तुमसे अपनी विभूति योग के बारे में कहूंगा। अच्छा आपकी विभूति है कैसी? दिव्या। आपकी विभूति असाधारण है। हम लोगों ने देखा था यहाँ पे दिव्या का अर्थ तीनों गुणों से परे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इस इन विभूतियों का वर्णन इस भौतिक जगत में हो रहा है। तो दिव्य अर्थात असाधारण, टॉप मोस्ट विभूतियां। तो उन विभूतियों के बारे में कहूंगा जिनके द्वारा मैं इस जगत का नियामन या संचालन करता हूं। तो उन विभूतियों के बारे में मैं आपसे कहूंगा। तो अर्जुन से कहेंगे भगवान, प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठा, हे कुरुश्रेष्ठ। लेकिन एक प्रॉब्लम है। बताएं क्या प्रॉब्लम? ये है कि मैं प्राधान्य, जो मेन मेन विभूति है वही कहने वाला हूं। क्यों भगवान? कुछ वही क्यों कहेंगे आप? जो मेन मेन है वो कहेंगे आप? सारी बताइए ना। नास्ति अंतो विस्तरस्य में। प्रॉब्लम बताएं क्या है अर्जुन? इतनी सारी विभूति है कि मेरी विभूतियों के विस्तार का अंत ही नहीं है। ये प्रॉब्लम है मेरे साथ। ये भगवान की विभूति है, ये भगवान का एक ऐश्वर्य है कि उनकी विभूतियों का अंत ही नहीं है। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि हाँ मैं समझ गया हूं अर्जुन तुम्हारे भाव को। मैं अब तुमसे अपनी विभूतियों के बारे में कहूंगा, और वो विभूतियां दिव्य हैं। और लेकिन जो प्राधान्यतः जो मेन मेन है वही बताने वाला हूं, क्योंकि नास्ति अंतो विस्तरस्य में। मेरी विभूति के विस्तार का कोई अंत नहीं है, वो अनलिमिटेड है। ठीक है। तो यही एक भगवान का ऐश्वर्य है कि उनकी विभूतियां इतनी अनंत हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हरि अनंत है, हरि कथा भी अनंत है। तो भगवान इस श्लोक में बड़ी बड़ी मतलब अब भगवान जो विभूतियां बताएंगे वो बहुत विस्तार से नहीं बता पाएंगे क्योंकि बहुत अनंत हैं। तो जो मेन मेन है, जो मुख्य मुख्य है, जो मुख्य विभूतियां इस जगत को कंट्रोल कर रही, संचालन कर रही हैं, उन्हीं विभूतियों के बारे में भगवान अब आगे बताएंगे। ठीक है। प्रभुपाद जी का अनुवाद देखते हैं। श्री भगवान ने कहा, हाँ हाँ हंत, हाँ अब मैं तुमसे अपने मुख्य मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूंगा, क्योंकि हे अर्जुन मेरा ऐश्वर्य असीम है, कोई अंत ही नहीं है उसका। ठीक। तो हम लोग की पढ़ने की शैली क्या है? जो लोग नए हैं, हम लोग गीता भूषण टीका लेते हैं। प्रभुपाद जी ने अपनी गीता को समर्पित किया है श्रील बलदेव विद्याभूषण जी को। तो श्रील बलदेव विद्याभूषण गौड़ी वैष्णव परंपरा के महान आचार्य हुए। तो पहले हम उनकी टीका को लेते हैं और उनकी टीका के बाद हम लोग प्रभुपाद जी की टीका को फॉलो करते हैं। ठीक है। तो गीता भूषण टीका जिन लिखी है श्रील बलदेव विद्याभूषण जी ने। ठीक है। अब लिंक बता रहे हैं बलदेव विद्याभूषण। पूछे जाने पर भगवान अब यह उत्तर देते हैं। क्या पूछने पर? जो अर्जुन ने 17वें और 18वें श्लोक में भगवान से कहा था, उसके पूछे जाने पर अब भगवान ये उत्तर दे रहे हैं। हंत का अर्थ है अनुकंपा। प्रभुपाद जी हंत का अनुवाद करते हैं हाँ, और बलदेव विद्याभूषण कह रहे हैं हंत का अर्थ है अनुकंपा। मतलब जब अर्जुन ने पिछले वर्ष में 2 प्रश्न पूछे और अपनी लालसा को भगवान के सामने उजागर किया,
तो भगवान अर्जुन के इस भाव को देख के कि अर्जुन मेरा स्मरण करना चाहता है भौतिक वस्तुओं को देख के, तो भगवान ने उसके इस भाव को पकड़ के उस पर कृपा करी। और कृपा क्या है? अपने विभूति योग को अर्जुन के सामने रखा। तो भगवान समझ गए थे कि अर्जुन मेरा स्मरण करना चाहते हैं, तो अपने भक्त की लालसा को देख के भगवान ने अनुकंपा की, हंत शब्द कह के। अर्जुन चाहते हैं कि भगवान का स्मरण उनको निरंतर होता रहे इन भौतिक वस्तुओं को देखकर भी। तो अपनी अनुकंपा जागृत करते हैं भगवान आगे अपने विभूति योग को बता के। तो हंत का अर्थ प्रभुपाद जी ले रहे हैं, हाँ हाँ मतलब भी अनुकंपा ही है। जब आप किसी का सुनते हैं कि मुझे बताइए, तो जब कहता हूँ हाँ हाँ बता रहा हूँ तो आपकी कृपा ही होती है। तो हंत का अर्थ अनुकंपा भी है और हंत का अर्थ हाँ भी है। ठीक। दिव्या अर्थात उत्कृष्ट, ना कि तृण और पत्थर आदि। ये बहुत सुंदर है भाई। भगवान जब अपनी विभूतियों के बारे में बताएंगे तो वो ये नहीं कहेंगे घास और पत्थर क्योंकि वो कुछ कंट्रोल नहीं करता है, घास और पत्थर कुछ कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो उस भगवान जब बताएंगे तो बड़ी बड़ी विभूतियों के बारे में बताएंगे। जैसे मान लीजिए कोई चीफ मिनिस्टर, कोई डीएम है, ठीक है, कोई डिस्ट्रिक्ट का डीएम है। तो जब डीएम कंट्रोल करता है तो उसको जो पावर मिली होती है वो चीफ मिनिस्टर ने दी होती है, या ऐसा कह सकते हैं कि डीएम चीफ मिनिस्टर के अंडर काम करता है। तो उसी प्रकार से जो डीएम हुआ वो चीफ मिनिस्टर का विभूति हुआ, क्योंकि चीफ मिनिस्टर ने डीएम को पावर दी है इस डिस्ट्रिक्ट को कंट्रोल करने के लिए। ठीक उसी प्रकार से भगवान उन विभूतियों का वर्णन करेंगे जो इस जगत में कुछ नियामन कर रही है, कुछ कंट्रोल कर रही है। ये अर्थ है दिव्या का। दिव्या का अर्थात उत्कृष्ट, इतनी उत्कृष्ट है कि वो चीजों को इस भौतिक जगत में कुछ ना कुछ कंट्रोल कर रही है। केवल ये नहीं कि हाँ मैं पत्थर हूं, मैं मैं इसमें ये हूं, मैं वो हूं, नहीं, उसका बड़ा सिग्निफिकेंस रोल है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। मैं केवल प्रधान विभूतियों का ही वर्णन करूंगा क्योंकि इनका कोई अंत नहीं है, ये मैंने बता दिया है। ठीक है। विभूति का अर्थ है विलक्षण ऐश्वर्य, जिससे भगवान पूरे विश्व का नियंत्रण करते हैं। ये मैंने बता दिया। विभूति का अर्थ है कि ऐसी पावर, ऐसे कुछ भगवान ने पावर दी है कि उन लोगों को जिनसे वो कंट्रोल करते हैं चीजों को। ठीक। अमर कोश के अनुसार अमर कोश के अनुसार विभूति का अर्थ है धन और ऐश्वर्य। विभूतिर भूतिर ऐश्वर्य। प्राकृत सामान्य और अन्य प्राकृत असामान्य वस्तुओं को विभूति के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। मतलब भगवान कुछ विभूतियों को बताएंगे जो अल्प शक्ति की हैं, कम शक्ति की हैं, और कुछ विभूतियों को बताएंगे जो महान शक्तियों से युक्त है। तो दोनों भगवान बताएंगे। इन सभी वस्तुओं को कुछ मात्रा में भगवान का स्वरूप समझना होगा, क्योंकि ये भगवान के सर्व ऐश्वर्यता को इंगित करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जो भगवान विभूतियां बताएंगे उनको कुछ कुछ मात्रा में भगवान का स्वरूप ही समझना चाहिए। जैसे हम लोग जानते ही हैं, ईश्वर परमः कृष्ण, कृष्ण परम ईश्वर है, भगवान श्री कृष्ण परम ईश्वर है। लेकिन जब हम देखेंगे इस जगत में कुछ ईश्वरों को, या इस जगत में जिन ईश्वरों का हमें अनुभव है, जैसे हम देखते हैं इंद्र हैं जो वर्षा कराते हैं, वरुण हैं जो वायु के देवता हैं, इत्यादि जो हम लोग देखते हैं, जानते हैं, इस जगत में अनुभव कर रहे हैं कुछ देवता हैं जो बड़ी पोस्ट पे हैं और कुछ चीजों को हैंडल कर रहे हैं जगत में। तो जब हम उन ईश्वरों को, ईश्वर का मतलब होता है कंट्रोलर, तो कुछ देवता भी हैं जो मैनेजमेंट कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं जगत की वस्तुओं को। तो जब हम देखेंगे कि जो देवता गण हैं वो महान है, हमसे तो महान ही है फिलहाल, वो हमसे महान है, पर उनको भी कृष्ण से शक्ति प्राप्त है। उन देवताओं का आधार भी श्री कृष्ण है। तो हमारा भगवान श्री कृष्ण के प्रति आदर और प्रेम बढ़ेगा। ये बात समझ पा रहे हैं? जिनको हम महान मान रहे हैं उनकी महानता भी भगवान श्री कृष्ण से आई, तो श्री कृष्ण कितने महान होंगे। जब भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन करेंगे कि मेरी विभूति ये है, तो कहने का मतलब क्या, भगवान की शक्ति है वो। तो जिनको हम इतना महान मानते हैं, अरे यार इतने महान है इंद्र, वरुण, ये देवता है, ब्रह्मा जी, शिव जी कितने महान हैं, लेकिन जब हम सुनेंगे कि वो भी भगवान श्री कृष्ण की विभूति हैं, तो भगवान श्री कृष्ण कितने महान होंगे। तो हमारा भगवान श्री कृष्ण के प्रति आदर और प्रेम बढ़ेगा। जैसे आज मकर संक्रांति है, तो सब लोगों ने सूर्य तो देखा ही होगा।
ठीक। हम पढ़ते हैं सूर्य का तेज, जैसे अभी अनुभव कीजिए सूर्य का तेज कितना अधिक है। अगर आप सूर्य के सामने अपनी आंखों को लेके जाएंगे तो आपका आंख से आंसू आ जाएगा, या बहुत देर तक आप सूर्य को देख भी नहीं सकते। तो आपके रेफरेंस में सूर्य का तेज बहुत है, आपको सूर्य का तेज सहन भी नहीं होगा। आज तो मैं धूप में बैठा, थोड़ी देर धूप में बैठा था, धूप सहन ही नहीं है मुझे, आज बड़ी गर्मी लगने लगी, मैं धूप से हट गया। तो सूर्य का तेज हमें सहन नहीं होता, लेकिन वो सूर्य का तेज भी कृष्ण से आ रहा है, तो कृष्ण कितने महान होंगे, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसी प्रकार से भगवान की विभूतियों को जानकर हम ये जानेंगे भगवान कितने महान है, कितने ऐश्वर्यशाली हैं। तब हमारी भक्ति और बढ़ेगी भगवान श्री कृष्ण के प्रति। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वो भगवान का स्वरूप समझना होगा, मतलब भगवान की शक्ति समझना होगा, उन विभूतियों को। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। Purport by His divine grace AC भक्तिदान स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। तात्पर्य, कृष्ण की महानता तथा उनका ऐश्वर्य को समझ पाना संभव नहीं है। तो जब संभव ही नहीं है, हम क्यों समझ रहे हैं, फिर क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं? अब समझना संभव ही नहीं तो टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं हम लोग? देखिए, अर्थ ये नहीं है, अर्थ ये है कि पूर्ण रूप से समझ पाना कठिन है, इसलिए भगवान कह रहे हैं कि पूर्ण रूप से मैं बताऊंगा भी नहीं, समझ ही नहीं पाएंगे। जो मेन मेन है वही समझ सकते हो, मेन मेन भगवान बता रहे हैं। तो अर्थ यहाँ पे ये है कि पूर्ण रूप से समझ पाना संभव नहीं है। ठीक है, जीव की इंद्रियां सीमित हैं, अतः उनसे कृष्ण के कार्यकलापों की समग्रता को समझ पाना संभव नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा है समग्रता में समझ पाना संभव नहीं है, यहाँ ये नहीं लिखा है कि समझ ही नहीं सकते। मैं फिर रिपीट करूंगा, यहाँ ये नहीं लिखा है कि समझ ही नहीं सकते कुछ भी, ऐसा नहीं है। समग्रता मतलब टोटैलिटी में हम नहीं समझ सकते कृष्ण के कार्यकलापों को, लेकिन कुछ कुछ मात्रा में समझ सकते ही हैं। ठीक है, तो भी भक्त जन कृष्ण को जानने का प्रयास करते हैं, किंतु यह मानकर नहीं कि वे किसी विशेष समय में या जीवन अवस्था में उन्हें पूरी तरह समझ सकेंगे। बहुत 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 सुंदर बात। भक्त ये नहीं सोचता मैं कृष्ण को पूरा समझ के ही रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। उसका ये भाव नहीं होता। भक्त लोग कृष्ण को जानने का प्रयास करते हैं, किंतु ये मानकर रहे कि मैं उनको पूरा जानकर ही रहूंगा। और इसमें बहुत सुंदर बात एक आती है। देखिए, हम इस जगत में किसी भी वस्तु को पूरी तरह क्यों जानना चाहते हैं? अगर इस पर विचार किया जाए तो हम इस जगत में किसी भी वस्तु को पूरी तरह से जानना क्यों चाहते हैं? क्योंकि हम उसको कंट्रोल करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई नई बाइक खरीदे, तो आप उस बाइक के बारे में सब कुछ जानना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि आपको चलानी है, आपको उसको कंट्रोल करना है। भाई ब्रेक कहाँ पर है, कितना ब्रेक है, कैसे गियर लगता है, कैसे क्लच है, कैसे ये है, कैसे वो है, आप उसको चलाना है, उसको कंट्रोल करना है। या मान लीजिए कोई कार है, कोई कार सीख रहा हो तो कैसे क्लच दबाएं, कैसे क्लच एक्सीलरेटर लेना है, कैसे ब्रेक लगाना है, कैसे इंडिकेटर चलेगा, कैसे ये होगा, कैसे वो होगा। तो सब चीज हम जानना चाहते हैं पूरे रूप से। क्यों? क्योंकि हमें उसको कंट्रोल करना है। और क्या इस प्रकार से हम कृष्ण को नहीं समझ सकते? नहीं समझ सकते, क्योंकि अगर हम कृष्ण को इस प्रकार समझेंगे तो हम कृष्ण को कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन कृष्ण परम ईश्वर है, कृष्ण को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, कृष्ण को कंट्रोल करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हम कृष्ण को कभी पूरी तरीके से नहीं जान सकते, क्योंकि हम इस जगत में किसी भी वस्तु को पूरी इसलिए जानना चाहते हैं बिकॉज वी वॉन्ट टू कंट्रोल इट। और हम कृष्ण को थोड़ा बहुत समझने का प्रयास इसलिए कर रहे हैं ताकि हम उनकी सेवा कर सकें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कृष्ण को हम जान नहीं सकते, पर हम कृष्ण को पूरा नहीं जान सकते, ये कह रहा हूं। हमें कृष्ण को जानने का प्रयास करना चाहिए उतनी मात्रा में कि हम कृष्ण की सेवा कर सके। जब हम जानेंगे कृष्ण कितने महान हैं, हम कितने छोटे हैं, तब हमारा उनके प्रति सेवा का भाव बढ़ेगा। इस प्रकार से हमें जानना है, एक कंपटीशन के भाव में नहीं जानना है कि मैं कृष्ण को जान कर ही रहूंगा, वो संभव ही नहीं है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। बल्कि कृष्ण के वृतांत इतने आस्वाद्य हैं कि भक्तों को अमृत तुल्य प्रतीत होते हैं। तो स्पष्ट है कृष्ण कथा का स्वभाव ही यही है कि बड़ा सुंदर लगता है। ठीक, इस प्रकार भक्तगण उनका आनंद उठाते हैं, स्पष्ट है।
भगवान के ऐश्वर्य तथा उनकी विविध शक्तियों की चर्चा लाने में शुद्ध भक्तों को दिव्य आनंद मिलता है, अतः वे उनको सुनते रहना और उनकी चर्चा लाते रहना चाहते हैं। ये तो स्पष्ट ही है कि हमें कृष्ण कथा में इतना आनंद आता है कि हम लोग रोज आते हैं बिना पैसे लिए। देखिए, इस क्लास में कोई किसी को पैसे नहीं दे रहा है कि भैया तुम आओगे, 250 रुपए घंटे के हैं। कोई ऐसा मैं तो ऑफर नहीं करता 250 रुपए घंटे के। कोई किसी को कुछ रुपए नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी लोग आ रहे हैं। क्यों? मजा आ रहा है, कुछ आनंद मिल रहा है, तभी तो आ रहे हैं। भाई आप खुद ही सोचिए, 1 घंटा 1.5 घंटा जो हम लोग क्लास चलाते हैं, 1 साल से ऊपर हो गए क्लास चले हुए, डिवोटीज अभी भी आ रहे हैं। मैंने सोचा भी नहीं था आएंगे, 1-1.5 साल तक चलता रहेगा ये सब, लेकिन डिवोटीज अभी भी आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? उनको ना पैसा मिल रहा है, ना कोई सर्टिफिकेट मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उनको आनंद मिल रहा है, जो कि हर कोई चाहता है। उनको वो मिल रहा है जो हर कोई चाहता है, आनंद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कृष्ण जानते हैं कि जीव उनके ऐश्वर्य के विस्तार को नहीं समझ सकते, फलतः वे अपनी विभिन्न शक्तियों के प्रमुख स्वरूपों का ही वर्णन के लिए राजी होते हैं। ठीक है, बहुत सुंदर। भगवान भी समझ रहे हैं, भाई अगर सब बता दूंगा ना तो ओवरलोड हो जाएगा, दिमाग फट जाएगा, ऊपर से निकल जाएगा, समझ ही नहीं पाओगे। समझने की शक्ति नहीं है हमारे अंदर कृष्ण को पूर्ण रूप से, इसलिए भगवान मेन बताने वाले। और राजी क्यों हुए? राजी कैसे हुए? अर्जुन की लालसा को देखकर। और इसीलिए भगवान ने कहा हंत, हाँ मैं बताऊंगा। हंत से अपनी करुणा किए भगवान अर्जुन पे और राजी हो गए। ठीक है, प्राधान्यता शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, जबकि उनके स्वरूप अनंत हैं। ठीक है, इन सबको समझ पाना संभव नहीं है। इस श्लोक में प्रयुक्त विभूति शब्द उन ऐश्वर्यों का सूचक है जिनके द्वारा भगवान सारे विश्व का नियंत्रण करते रहते हैं। ये हम लोगों ने टीका में देख लिया था। ठीक, अमर कोश में विभूति का अर्थ विलक्षण ऐश्वर्य है, ये भी टीका से प्रभावित लिया है। ठीक है, निर्विशेषवादी या सर्वेश्वरवादी ना तो भगवान के विलक्षण ऐश्वर्यों को समझ पाता है, ना उनकी दैवी शक्तियों के स्वरूपों को। इसको समझिए, निर्विशेषवादी कौन होते हैं? निर्विशेषवादी वो होते हैं जो कहते हैं परम सत्य निराकार है। ठीक है, परम सत्य का कोई आकार नहीं है और उस निराकार से बहुत सारे स्वरूप आए हैं। निर्विशेषवादी का कहते हैं, निर्विशेषवादी का मत ये है कि परम सत्य निराकार है और उस निराकार से बहुत सारे स्वरूप आ रहे हैं और उन सारे स्वरूपों की शक्ति एक समान है। तो तुम किसी को भी भगवान मान लो, कोई दिक्कत नहीं। भाई सब निर्विशेष से आ रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट। वैसे गलत थ्योरी है। सब निर्विशेषवाद, सब निराकार से आ रहे हैं सारे रूप और सबकी शक्ति समान है। तो तुम किसी को भी मानोगे तो अंत में जाके तो वो निर्विशेष निराकार में मिल ही जाएगा, सब भगवान है। तो ये उनकी थ्योरी है। इसीलिए निर्विशेष, निःविशेष, कोई विशेष नहीं है। आप संस्कृत को तोड़ पा रहे हैं? निःविशेष, कोई विशेष नहीं, मतलब सब सब एक ही हैं। तुम किसी को भगवान मान लो, सब भगवान है। तो ये गलत थ्योरी है। तो ऐसे लोग भगवान की विभूतियों को, भगवान की शक्तियों को नहीं समझ पाते। ठीक है, भौतिक जगत में तथा वैकुंठ लोक में उनकी शक्तियां अनेक रूपों में फैली हुई है। किसकी शक्ति? कृष्ण की शक्ति। अब कृष्ण उन रूपों को बताने जा रहे हैं जो सामान्य व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से देख सकता है। हम लोगों ने चर्चा की थी, अर्जुन ने कहा था ना विदुर देव न दानवा, आपको न देवता और दानव समझ सकते हैं। तो भगवान ने पूछा कौन समझ सकता है? फिर स्वयं एवात्मनात्मानम, केवल भगवान आप ही अपने आप को आप से जान सकते हैं। तो फिर अर्जुन ने कहा कि आप अपनी विभूतियों के बारे में बताइए, क्योंकि सामान्य लोग आपके दिव्य स्वरूपों को या वैकुंठ के स्वरूपों को नहीं देख सकते, समझ सकते। तो कृपया ऐसी चीज बताए कि लोग आपको इस भौतिक जगत में देख सकते हैं। तो भगवान अब उन विभूति का वर्णन करेंगे जिसको कोई सामान्य व्यक्ति भी भौतिक जगत में देख के भगवान का स्मरण कर सकता है। ठीक, इस प्रकार उनकी रंग बिरंगी शक्ति का आंशिक वर्णन किया गया है। रंग बिरंगी मतलब वैरायटी, कोई मतलब सब में अलग अलग विविधताएं हैं।
तो उनकी शक्ति का वर्णन, भगवान की शक्ति का वर्णन, विभूति का वर्णन अब अगले श्लोक से किया जाएगा। ठीक है, हरे कृष्णा।